एवरीवन, आज हम बात करेंगे हाउ कैन यू मेक 1 करोड़ रुपीस इन योर 1 ईयर। राइट। तो मैंने बहुत सारे तरीके लिस्ट डाउन कर रखे हैं, जैसे कि जॉब्स, बिजनेस, स्टॉक ट्रेडिंग, कोई सर्विसेज, इक्विटी और रियल एस्टेट। तो मैंने टोटल 6 तरीके आपको लिस्ट कर रखे हैं जिससे आप 1 करोड़ रुपीस बना सकते हैं एक साल में। तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहना, मैं आपको बहुत अच्छा एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आप 1 करोड़ रुपये एक साल में कैसे अचीव कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, अगर आपको 1 करोड़ रुपये कमाने हैं, राइट, अगर आपको 1 करोड़ रुपये कमाने हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 8 लाख रुपये पर मंथ कमाने होंगे, तब आप साल के 1 करोड़ रुपये अचीव कर पाएंगे। राइट। और अगर आपको 8 लाख रुपये महीना कमाना है, तो अगर मैं 8 डिवाइडेड बाय 30 करूँगा तो ये अराउंड आएगा 27,000 पर डे। और अगर 27,000 को मैं पर आवर, लेट्स से आप 9 आवर्स वर्क करते हैं, तो ये आएगा 3,000 पर आवर। सो इसका मतलब ये है कि अगर आपको साल में 1 करोड़ रुपये कमाने हैं तो हर महीने आपको 8 लाख रुपये कमाने होंगे, हर दिन आपको ऑन एन एवरेज 27,000 रुपये कमाने होंगे, और हर घंटे आपको 3,000 रुपये कमाने होंगे, तब आप 1 करोड़ के फिगर पर पहुंच पाओगे। तो 1 करोड़ का फिगर आपका तब आएगा जब आप 3,000 रुपये पर आवर कमा पाओगे। अब ये बात समझते हैं कि 3,000 रुपये पर घंटे कमाने के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट, क्या स्किल लगेगी। ठीक है। तो सबसे पहले लेके चलते हैं जॉब। राइट। तो अगर मैं आपको जॉब की बात करूं तो जॉब में भी 3 कैटेगरी हैं। क्या आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, क्या आप प्राइवेट जॉब में हैं, या आप आउटसाइड ऑफ योर कंट्री। लेट्स से अगर आप इंडिया में हैं तो क्या आप यूएस में जॉब कर रहे हैं, दुबई में जॉब कर रहे हैं, सिंगापुर में जॉब कर रहे हैं, तो वो फॉरेन जॉब्स होगी। तो अगर मैं आपको गवर्नमेंट जॉब की बात करूं तो गवर्नमेंट जॉब में जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें अगर आप बहुत अच्छी पोस्ट भी लें, लेट्स से आप आईएएस की भी पोस्ट लेंगे, तो उनकी भी सैलरी 1 लाख पर मंथ से ज़्यादा नहीं होती इनिशियल ईयर्स में। और अगर वो ग्रो भी करती है तो वो इतना फास्ट ग्रो नहीं करती है। उनका भी जो मंथली, जो ईयरली इंक्रीमेंट होता है वो 5-6% ही होता है। राइट। तो अगर आपको 8 लाख पर मंथ जाना है, 8 लाख पर मंथ अचीव करना है, तो वो गवर्नमेंट जॉब से बहुत मुश्किल है। मतलब गवर्नमेंट जॉब से अगर आप चाहते हैं अचीव करना तो आप 1 करोड़ पर मंथ, 1 करोड़ पर ईयर अचीव नहीं कर सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट है। राइट। हम लीगल वे में बात कर रहे हैं, लीगल वे से अचीव करना इन गवर्नमेंट जॉब। राइट। तो गवर्नमेंट जॉब इज़ अ नो, गवर्नमेंट जॉब से हम अचीव नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं प्राइवेट जॉब पे। राइट। तो प्राइवेट जॉब की अगर मैं बात करूं, क्या प्राइवेट ऐसी कंपनीज हैं जो जो आपको प्रोवाइड करती हैं 1 करोड़ सिटीज? आंसर इज यस, दे आर कंपनीज। बट उसमें क्या होता है, उसमें आपको सीनियर पोजीशन पे जाना पड़ता है, जो भी सीनियर लीडर वाली पोजीशन होती है। राइट। सीनियर लीडरशिप वाली पोजीशन होती है, आपको वहाँ जाना पड़ता है। एटलीस्ट आपको 7 ईयर्स लग जाते हैं, मिनिमम 7 ईयर्स लग जाते हैं, तब आपको एक डिसेंट लेवल की जॉब मिलेगी जिसमें आप 1 करोड़ सीटीसी अचीव कर पाएंगे। बट अगर आप इतने सीनियर पोजीशन पे जाते हैं प्लस आपका 1 CR का पैकेज होता है, तो आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। और जैसे मैंने आपको यहाँ कैलकुलेट करके बताया था 9 आवर, इट विल नॉट बी 9 आवर, इट विल बी एटलीस्ट डबल, और एटलीस्ट नॉट 1.5 टाइम्स। मतलब आप 12 to 15 आवर्स बहुत ईजिली आप 12 to 15 आवर्स बहुत ईजिली वर्क कर रहे होंगे। राइट। तो प्राइवेट जॉब एक पॉसिबल वे है, बट इसमें आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा कि आपको मिनिमम 7+ ईयर्स लगेंगे, और प्लस आपको ऑन अ डेली बेसिस आपको 12 to 15 आवर्स देने होंगे। देन ओनली यू विल बी एबल टू मेक 1 CR इन 1 ईयर। राइट। सो प्राइवेट जॉब एक तरीका हो सकता है आपके लिए, बट आपको उसमें ये समझना पड़ेगा कि जो आपको स्किल चाहिए वो काफ़ी नीश और काफ़ी डीप आपको वो स्किल चाहिए होंगी, तभी आप वो 1 करोड़ का मार्क अचीव कर सकते हैं। राइट। अब हम एक तीसरे पॉइंट पे आते हैं, विच इज़
फॉरेन जॉब्स, राइट। तो फॉरेन जॉब्स जैसे अगर आपने सुना होगा, बहुत सारी यूएस कंपनीज होती हैं लाइक अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। ये कंपनीज जो यूएस टर्म्स में काफ़ी अच्छे पैकेजेस देती हैं, वहाँ पर बहुत ईजिली आपको $100,000 $100,000 का पैकेज मिल जाता है, विच इज़ क्लोज टू 80 lakhs इन टुडेज इंडियन करेंसी, राइट। आज के टर्म्स में ये 80 लाख रुपीस होते हैं, राइट। और अगर आपको विद इन 1 or 2 ईयर्स आपका अच्छा इंक्रीमेंट होता है, जो कि ईजिली हो जाता है, तो ये आपका पैकेज ईजिली डबल भी हो जाता है, राइट। तो $200,000, तो ये बहुत ईजिली 1.6 CR हो जाते हैं इंडियन करेंसी में। आप अगर इसको भी कंसीडर करके चलें तो विद इन अ कपल ऑफ ईयर्स आप एक अच्छी स्टेट में चले जाते हैं जिसमें आपका पैकेज 1 करोड़ पर ईयर हो जाएगा, राइट। एंड इफ़ यू डू अ गुड अमाउंट ऑफ सेविंग तो आप बहुत ईजिली ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो अगर मैं सिर्फ जॉब्स की बात करूं तो जॉब्स के टर्म्स में according to me, this foreign jobs is a good way to make a good amount of money like 1 crore rupees per year, right? Now अब आते हैं नेक्स्ट बिजनेस पे, राइट। बिजनेस में भी तरीका है 1 करोड़ बनाने का, वो क्या है मैं आपको ही बताता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 1 करोड़ रुपीज़, जैसे मैंने आपको जॉब में बताया कि आपको 1 करोड़ अचीव करने के लिए 8 लाख पर मंथ चाहिए, तो अगर मैं आपको बिजनेस के टर्म्स में बताऊं तो अगर आपका कोई प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल आपका कोई एक प्रोडक्ट है जिसमें आपको प्रॉफिट होता है 3000, राइट, 3000 प्रॉफिट पर प्रोडक्ट, राइट। अब आपको 27,000 रुपीज़ पर डे कमाने हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको एटलीस्ट 9 प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे पर डे, तभी आपका 27,000 पर डे का प्रॉफिट होगा, राइट। तो इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि अगर आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट चूज़ कर लिया जिसमें आपको 3,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको वो एक अच्छा मंथली, डेली, इवन डेली एक आपको अमाउंट ला के देगा। तो अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि ये प्रोडक्ट क्या हो सकता है। तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग रिसर्च करनी पड़ेगी कि ये प्रोडक्ट क्या हो सकता है। मैं भी आपको बता सकता हूँ, बट इस वीडियो में हम क्योंकि सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या तरीके हैं 1 करोड़ कमाने के, इसलिए मैं ये चीज़ अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको रिक्वायर्ड है तो मैं आपको एक अलग वीडियो बना दूंगा, बट आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना पड़ेगा कि क्या आप ये वीडियो बनवाना चाहते हैं कि नहीं, राइट। इवन जैसे ये फॉरेन जॉब्स हैं, तो कौन कौन सी फॉरेन जॉब्स हैं जहां आप अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे इनकम ज़्यादा होगी, कहाँ कहाँ पे टैक्स कम होगा। अगर आपको वो सब भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वो वीडियो चाहिए कि नहीं, राइट। अभी हम बात कर रहे हैं बिजनेस के ऊपर, राइट। तो बिजनेस में हमें ये देखा कि अगर 3000 पर प्रोडक्ट हम प्रॉफिट कमा पा रहे हैं और हमने टोटल 9 प्रोडक्ट दिन में सेल कर दिए, तो हमारे 27,000 रुपीज़ बन जाएंगे बहुत ईजिली, राइट। बट इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम है यहाँ पर। पहली प्रॉब्लम ये है ऐसा एक प्रोडक्ट ढूंढना जिसमें आपको 3000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो, एंड सेकेंड आपको 9 प्रोडक्ट सेल करने हैं इसके, तो ये भी एक चैलेंज रहेगा कि आपको वो 9 यूज़र कैसे लेके आएंगे। प्लस आपको ये कंसिस्टेंटली हर मंथ करना पड़ेगा, तब जाके आप 1 करोड़ रुपीज़ पर ईयर कमा पाओगे। तो ये इसमें एक चैलेंज आएगा। इट इज़ पॉसिबल, मतलब ये पॉसिबल है बिल्कुल करना, राइट। इसमें थोड़ा एक्सपीरियंस लगेगा, बट विद इन फ्यू ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आप ये चीज़ अचीव करना स्टार्ट कर दोगे, राइट। अब एक तीसरी चीज़ लेके चलते हैं, विच इज़ स्टॉक ट्रेडिंग। तो अगर आप रिसेंटली देख रहे हैं तो ट्रेडिंग में भी काफ़ी लोग अच्छा कमा रहे हैं। देयर हैज़ बीन लॉट ऑफ न्यूज़, मार्केट इज़ गोइंग अप, राइट। तो अगर मैं स्टॉक ट्रेडिंग की बात करूं तो स्टॉक ट्रेडिंग में हमारे पास क्या ऑप्शन है। अगर ट्रेडिंग की मैं बात करूं, अगर आपको 27,000 रुपीज़ कमाने हैं, अगर आपको 27,000 रुपीज़ कमाने हैं, राइट, 27,000 रुपीज़ आपको पर डे कमाने हैं, इसका मतलब क्या है। एज्यूम करके चलते हैं आपके पास 1 लाख की कैपिटल है,
अगर आपके पास 1 लाख की कैपिटल है तो आपको पर डे 27% कमाना होगा, राइट। 27% गेन होना होगा पर डे, तब आपको 27,000 रुपीज़ मिलेंगे पर डे। बट तो 27,000 पर डे गेन करना इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, राइट। सो इसको मैं क्रॉस कर दूंगा बिकॉज दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट। एक दूसरा सिनारियो लेके चलते हैं। दूसरा सिनारियो क्या है, आपके पास है 10 लाख रुपीज़। नाउ 10 लाख रुपीज़ पे 27,000 कमाने हैं तो आपको सिर्फ 2.7% गेन पर डे करना होगा टू अचीव 27,000 पर डे, राइट। दिस इज समवॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल है, राइट। ये फिर भी पॉसिबल है कि 2.7% आप डेली के कमा सकते हो। देर आर सम स्ट्रेटेजीज जिससे आप कमा सकते हो, बट देर कुड बी सम डेज जहाँ पर ये लॉस भी हो सकता है। तो स्टॉक ट्रेडिंग इज वन वे जिसमें आप कमा भी सकते हैं, आप गवा भी सकते हैं। 2.7% डेली कमाना ऑलवेज इज लिटिल डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल, तो ये भी पॉसिबल है। बट इसमें मैंने दो अजम्पशंस लिए हैं। पहला अजम्पशंस लिया है कि आपके पास 10 लाख की कैपिटल होनी चाहिए। 10 लाख की कैपिटल अगर आप इनिशियल, अगर आप 21 ईयर्स के हैं या आप अभी 25 ईयर्स के हैं, आपके पास अभी इतनी सेविंग नहीं हुई है, तो ये इतना ईजी नहीं है। बट हाँ, एक पॉइंट के बाद ये आपके लिए ईजी हो जाएगा, राइट। तो इसको भी आप दिमाग में रखिए। स्टॉक ट्रेडिंग ऐसा हो सकता है कि अभी आपके लिए एप्लीकेबल ना हो, बट इन फ्यूचर आपके लिए एप्लीकेबल हो भी सकता है। अगर एक और मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, अगर आपके पास 1 CR ऑलरेडी सेविंग में है, राइट, तो आपको कितना गेन चाहिए होगा, तो आपको हार्डली 0.72% का गेन चाहिए होगा। और एंड आई थिंक दिस इज प्रैक्टिकली पॉसिबल, दिस इज प्रैक्टिकली पॉसिबल कि डेली आप 0.27% गेन कर सकते हैं। देयर आर स्ट्रेटेजीज। 0.27% गेन करना इज नॉट एट ऑल इम्पॉसिबल ऑन एवरी डे बेसिस। बट इसमें ये एज्यूम हम कर रहे हैं कि आपके पास 1 करोड़ की कैपिटल ऑलरेडी है और आपने वो पूरी डिप्लॉय कर रखी है स्टॉक मार्केट में, राइट। तो इसमें कुछ अजम्पशंस हैं, इसको आप ऐसा कॉन्सेप्ट लेके चलिए, इसको इतना ईजिली नेगेट मत करके चलिए। प्रॉब्ली इन फ्यूचर जब आपके पास कैपिटल होगी तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। अब हम फोर्थ तरीका लेके चलते हैं जो है सर्विसेज। तो सर्विसेज क्या, सर्विसेज से मेरा मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई आईटी सर्विसेज आप दे रहे हो, राइट। आप कोई आईटी सर्विसेज दे रहे हो, आपके पास कुछ क्लाइंट्स हैं जिनके लिए आप वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। आप उनके लिए हो सकता है कोई सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हो, आप उनके लिए हो सकता है कोई सपोर्ट, टेक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो। तो इस तरह की अगर आप कोई सर्विसेज दे रहे हैं तो ये इस कैटेगरी में आता है, सर्विसेज कैटेगरी में। तो इस केस में अगेन लेट से आपको अगर आपको पर मंथ, जैसा हमारा कॉन्सेप्ट था, अगर आपको पर मंथ 8 लाख रुपए आप कमाते हो तो आपके 1 CR बनते हैं, राइट। तो मैं अज्यूम करके चलता हूं अगर आपको 1 क्लाइंट 1 लाख रुपीज़ देता है पर मंथ, तो आपको 8 क्लाइंट्स चाहिए होंगे, आपको 8 लाख पर मंथ के लिए, राइट। तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ देखनी होगी, इसमें आपके 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि आप किसी भी क्लाइंट से 1 लाख रुपीज़ चार्ज कर पाएँ। एंड इन सेम फैशन आपको 8 क्लाइंट्स चाहिए होंगे, तभी आप 8 लाख पर मंथ अचीव कर सकते हैं, राइट। तो ऑब्वियसली अगर आप इस सर्विसेज बिजनेस करना चाहते हैं तो आपकी फॉर एग्जांपल आईटी में अगर करना चाहते हैं तो आपकी आईटी डोमेन में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप लेट्स से टैक्सेशन, चार्टेड अकाउंटेंसी वाले एरिया में जाते हैं तो आपकी ऑब्वियसली कॉमर्स में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, उसमें एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। प्लस इसमें आपको अपनी एक टीम भी बिल्ड करनी पड़ेगी। बिना टीम बिल्ड करे आप ये वाला काम नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको ग्रेजुअली करना पड़ेगा, पहले आपको खुद काम करना पड़ेगा, फिर आपको ग्रेजुअली टीम बिल्ड करनी पड़ेगी, राइट। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, विद सम एक्सपीरियंस आप ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इक्विटी। सो इक्विटी इज सिमिलर टू ट्रेडिंग, बट द थिंग इज इन इक्विटी वी आर नॉट ऑन अ डेली बेसिस, हम वी आर नॉट बाइंग और वी आर नॉट सेलिंग स्टॉक्स, राइट। तो इवन इन केस ऑफ इक्विटी, जैसे मैंने आपको यहाँ कॉन्सेप्ट बताया, अगर आप
1 CR डिप्लॉय करते हैं और 0.27% गेन करते हैं तो आपका 27,000 पर डे का प्रॉफिट होगा। इन द सिमिलर फैशन अगर आप इक्विटी में हैं तो आपको देर आर डिफरेंट वेज ऑफ इक्विटी। आप ऐसी जॉब ज्वाइन करिए जहाँ पर आपको ईसॉप्स मिलते हो। अगर वो ईसॉप्स 10x और 100x ग्रो कर गए तो आपको वहाँ से एक अच्छा रिटर्न आएगा, बट दैट वुड बी वन टाइम रिटर्न। आप अगर उन्हीं स्टॉक्स से या जो भी आप अमाउंट आपके पास है उसी को इन्वेस्ट करके रखते हैं और आप एक इतना बड़ा पोर्टफोलियो अपना बना लेते हैं जिसमें अगर आप डेली बेस पे अगर आपको एक इंक्रीमेंटल रिटर्न मिलेगा वो भी आपको इन अ ईयर 1 CR तक अचीव करवा सकता है। सो इक्विटी इज रिलेटेड टू ट्रेडिंग, बट इक्विटी इज मोर अबाउट इन्वेस्टिंग एंड नॉट बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स ऑन अ डेली बेसिस। लास्ट हम लेके आते हैं रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट भी ये एज्यूम करता है कि आपके पास कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप रियल एस्टेट में आपके पास कोई एक प्रॉपर्टी है जो कि 10 CR की है और अगर आप इस पे ईयरली 10% का गेन ले लेते हैं, राइट, तो आपके 1 CR अचीव हो जाते हैं, राइट। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट आपको मंथली रेंट भी मिलेगा इस पे, और रेंट यूजली क्या होता है 2 to 3% की आपको ईयरली रेंट मिलता है। तो 2 to 3% ऑफ 10 CR अगर आप लेके चलेंगे तो वो भी 2 to 3 करोड़ आपका आ जाएगा, राइट। तो ये भी एक अच्छा तरीका है 1 CR बनाने का, बट अगेन इसमें भी एक अजम्पशन है कि आपके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होना चाहिए। तो अगर मैं आपको कैटेगराइज करूं इसको, तो अगर आप अपने इनिशियल स्टेज ऑफ अपने करियर में हो तो आपको फॉरेन जॉब के बारे में सोचना चाहिए या आपको बिजनेस के बारे में सोचना चाहिए। अदरवाइज अगर आप थोड़े एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपको रियल एस्टेट, IT सर्विसेज इनके बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल हो तो इस चैनल को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं और बहुत सारी वीडियो लेके आने वाला हूँ आपको फाइनेंस की नॉलेज देने के लिए। टिल देन टेक केयर।